अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। कुरैश ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तरफ बुलाने से नहीं रुके हैं, तो फिर उन्होंने गरीब मुसलमानों पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। जब ठीक दोपहर हो जाती तो ये काफिर गरीब मुसलमानों को पकड़ते और तेज़ धूप में रेतीली ज़मीन पर उनको लिटा देते और उनके सीने पर कोई भारी पत्थर रख देते ताकि वह करवट न बदल सकें। उनके जिस्मों पर गरम गरम बालू डाल देते, लोहे की सरिया आग में गरम करके उनके जिस्मों पर चिपका देते और कभी उनको पानी में डुबोकर बहुत देर तक उनकी सांस रोक देते। मुसलमान इन सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करते लेकिन अल्लाह के रसूल को न छोड़ते। काफ़ी लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एक साहिब रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं और कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, कोई उन पर थूक रहा है और कोई उन पर कूड़ा फेंक रहा है, कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है। और अल्लाह के रसूल की ये हालत देखकर सारे काफिर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन लोगों को इस्लाम की दावत देते लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पर बैठे हुए थे कि अचानक वहाँ अबू जहल आ गए। काफिरों में अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल ही था। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देनी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल खामोश बैठे रहें, उसको कोई जवाब न दिया। जब अबू जालिब ने देखा कि मोहम्मद मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह के रसूल के सर पर मार दिया, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से खून बहने लगा। अल्लाह के रसूल खामोशी से उठे और काबे की तरफ चल गए। आबे जमजम से जाकर अपने जख्म धोए और फिर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोने लगे। हुजूर के चाचा हज़रत हमज़ा अभी इस्लाम नहीं लाए थे, वह उस दिन शिकार करने हुए थे। ये था अल्लाह का रसूल का छोटा सा वाक़या। हज़रत हमज़ा जब भी शिकार करके शाम को वापस आया करते तो बड़े अकड़कर चलते थे। उस दिन भी जब वो मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे तो दो गुलाम लड़कियों ने उनसे कहा कि हमज़ा, अगर आज तुम अपने भतीजे मोहम्मद की हालत देख लेते कि अबू जहल ने उसे कैसा मारा था, तो शायद तुम ऐसे अकड़कर न चलते। हज़रत हमज़ा ने उन लड़कियों से सारी बातें पूछी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आज अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को बहुत गालियाँ दी और फिर एक पत्थर उठाकर उनके सर पर मारा, जिसकी वजह से उनके सर से खून बहने लगा। हज़रत हमज़ा यह सुनता था कि हज़रत हमज़ा को बहुत तेज़ गुस्सा आया। तीर कमान हाथ में लिए और सीधा हरम में पहुँचे। अबू जहल अपने साथियों के साथ हरम में एक
टोली बनाए बैठा हुआ था। हज़रत हमजा ने जाते ही उसके सर पर बहुत तेज कमान मारी। अबू जहल का सर फट गया। हज़रत हमजा ने कहा कि जाहिल, क्या तुम समझते हो कि मेरा भतीजा लवारिस है? जिसका मन करे वह उसे गालियाँ दे और मारे? ऐसा हरगिज़ नहीं है होगा। अगर दोबारा तूने मेरे भतीजे की तरफ देखा तो नज़र भी उठाई तो तेरा मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। उसके बाद हज़रत हमजा अपने भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। हुजूर सज्जाद सल्लल्लाहु उस वक्त काबे के पास सजदे में पड़े हुए थे और बहुत रो रहे थे। हज़रत हमजा उनके पास पहुँचे और कहा, मेरे भतीजे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर न उठाया। हज़रत हमजा ने दोबारा कहा, मेरे भतीजे, अल्लाह के रसूल ने फिर भी सर न उठाया। हज़रत हमजा ने तीसरी बार कहा, मेरे भतीजे, अल्लाह के रसूल ने सर उठाया। आँखों में आंसू भरे हुए थे। हज़रत हमजा ने सर पे हाथ रखते हुए कहा कि मेरे भतीजे, परेशान न हो, मैंने तुम्हारे दुश्मन अबू जहल से बदला ले लिया है कि जैसे उसने तुम्हें मारा था मैंने भी उसका सर फाड़ दिया है। अब तो खुश हो जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नियाजी से फरमाया कि मेरे प्यारे चचा, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि भतीजे, फिर तुझे किस बात से खुशी होगी? इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। हज़रत हमजा ने कहा, भतीजे, फिर देर ना कर, मुझे अभी कलमा पढ़ा दे, मैं आज ही मुसलमान होता हूँ। यह सुनकर हुजूर का चेहरा खुशी से गमगमा उठा। हज़रत हमजा के इस्लाम लाने से मुसलमानों को बहुत ताकत मिली। अब कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान नहीं कर पाता था। एक दिन हज़रत हमजा, पता चला कि हर एक रोज़ हज़रत हमजा से डरता था, लेकिन हज़रत हमजा उन बहादुर लोगों में से थे कि जंग में उनसे कोई भी जीत नहीं पाता था। अल्लाह के रसूल अपने चचा हज़रत हमजा से बहुत मोहब्बत करते थे। वफ़ात हिजरत के बाद जंगे उहद के मौके पर हज़रत हमजा ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। कोई भी उनके सामने आने की ताकत नहीं रखता था। वो अपने घोड़े पर सवार थे। उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं। उन्होंने अपना घोड़ा काफिरों के लश्कर में घुसा दिया और तलवारों से काफिरों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक गुलाम जिसका नाम वहशी था, उसने एक तीर में जहर लगाकर दूर ही से हज़रत हमजा पर वार कर दिया। तीर जाकर सीधे हज़रत हमजा के पेट में लगा और जहर के असर की वजह से हज़रत हमजा उसी जगह गिर पड़े। उन्हें खून की उल्टी होने लगी और देखते ही देखते उनकी शहादत हो गई। इस जंग में मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए हिंदा नाम की एक काफिर औरत को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया और उसने हज़रत हमजा की लाश को तलवार से काट डाला और उनका कलेजा निकालकर चबाने लगी। उनके नाक कान
کاٹ دیے، ان کی آنکھیں باہر نکال لی اور ان کی لاش کی بہت بری حالت بنا دی۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے چاچا حمزہ کہاں ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ خود ہی چل کر دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول چل دیے۔ ایک پیڑ کے پاس جا کر ان صحابی نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے چچا حمزہ کی لاش ہے۔ لاش کی اتنی بری حالت دیکھ کر اللہ کے رسول اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ کو یہ احساس حاصل ہوا کہ 70 مرتبہ آپ کے جنازے کی نماز عطا کی گئی۔ اس واقعے کے 7 سال کے بعد وہی غلام جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام وحشی تھا۔ اللہ کے رسول نے وحشی سے پوچھا کہ تو نے میرے شیر جیسے بہادر چچا کو قتل کیسے کیا؟ وحشی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، حضرت حمزہ جیسے بہادر آدمی کے سامنے تو کسی کو آنے کی طاقت نہیں تھی۔ ان کی تلوار بجلی کی رفتار سے چلتی تھی، جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اس کا مرنا لازمی تھا۔ اس لیے میں نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر دور ہی سے ایک تیر پہ زہر لگا کر ان پر وار کر دیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے رسول، یہ سب کچھ میں نے اپنے مالک مقیم کے کہنے پہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمزہ کو قتل کر دیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔